शास्त्रों ने, पूर्वाचार्यों ने बहुत बड़ा महत्व दिया है संत को। सर्वोपरि जो है महत्व दिया है। उसका कारण है कि संतों के अंदर वह महत्ता होती थी जिसे वो सर्वोपरि थे। उसकी वजह से वो सर्वोपरि मान्यता प्राप्त थे। सभी लोग उनके लिए नमन भी करते थे, या सर्वोपरि थे। पर थोड़ी देर के लिए उस समय पर संत उनको कहा जाता था जो ग्रस्त होते थे। संत नहीं कहते थे, ऋषि कहते थे। तो इसी प्रकार से जो है बाद में फिर संत मत चला, सदगुरु जी कबीर साहब से मान्यता हुई तो संत कहलाए। संत किसे कहते हैं? जिसके अंतःकरण में शांति हो, शांत स्वरूप हो, तन से मन से वचन से जिसके अंदर शांति स्फूर्त होती हो, वो संत। अब जो है कि जो संत तो कहे जाते हैं पर शांति नहीं है, तो उनको वो पदवी गलत दे दी गई, क्योंकि उनके हृदय में शांति होनी चाहिए। शांति है तन से मन से वचन से शांति है जिसके अंदर। तन कर मन कर वचन कहे काऊ दुख अतना है। तन से मन से वचन से किसी को जो दुख नहीं देता हो, वो संत है। तुलसीदास जी ने कहा है। इसी प्रकार से अंदर भावना नहीं रहनी चाहिए कि हम किसी को दुखाएं, किसी का अपमान करें, ऐसा भाव नहीं होता उनका। तो जो शांत स्वरूप हो, जिसके अंदर बिल्कुल वो शांत स्वरूप कौन हो सकते हैं? जो अहंकार रहित है। अगर अहंकार अंदर बसा हुआ है तो वो शांत नहीं रह सकते। अहंकार उनको शांत रहने नहीं देगा। रावण जैसा विद्वान, अच्छा, पर अहंकार उसका नहीं छूटा था, अहंकार उसका दबोच होता। सर्वोपरि विद्वान था उस समय पर। तो विद्वता का मतलब ये नहीं कि वो शांत स्वरूप हो गया हो। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, हम कितने भी विद्वान हो, जब तक संत कहलाने के काबिल नहीं है। सभी प्रकार के विकार जिसके छूट जाए, अहंकृति विकार जिसके अंदर खत्म हो जाते हैं, तो उसके अंदर सभी अवगुण खत्म हो जाते हैं। और जब तक जो हमारे अंदर अहंकार किसी न किसी रूप में विराजमान है, तो किसी न किसी रूप में हमारे अंदर कोई न कोई त्रुटि हमारी रह जाती है। उस त्रुटि के कारण ये हम जो है संत पद से पतित हो जाते हैं। इसलिए जो है संतों ने संत महिमा उसी को दी है जिसके अंदर से शांति आ गई हो, सभी प्रकार की कुप्रवृत्ति जिसकी खत्म हो गई हो, जो हरदम शांत रहता हो, इच्छा वासना चाहना जिसके अंदर न हो, इच्छा वासना चाहना से रहित हो गया हो। अब आप कह सकते हैं कि किसी के अंदर पूरी नहीं हो, थोड़ी हो गई हो, तो जितने अंश में हो गई उतने अंश में वो संत है। जितने अंश में उसके अंदर शांति आ गई उतने अंश में संत है, और जितनी नहीं आई तो नहीं है। तो वो वही उसकी कैटेगरी है जितने अंश में शांति विराजमान उसके अंदर है। मुख्य भूषण संत का है शांति जिसके अंदर होनी चाहिए, और वह शांति के द्वारा ही जगत का बंधनीय है। एक उपमा दी गई है, वो उपमा तो लगती नहीं सही, कि दुर्वासा ऋषि थे, नहीं भृगु ऋषि थे, भृगु। तो भृगु ऋषि के ऊपर ये वो कहा कि वही बात है कि महापुरुष संत कौन है, ये डाली गई। तो पता लगाने चले, तो विष्णु के सामने उन्हें उल्टे वचन गए तो विष्णु ने त्रिशूल उठा लिया। ब्रह्मा जी के सामने कहा उन्होंने तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठा लिया, डांटा फटकारा कि तेरा मैं बाप लगता हूं, तू ऐसे बोलता है। अब पहुंचे विष्णु के पास। विष्णु आराम से सोए हुए थे, उनके छाती में लात मारी भृगु जी ने, तो फट वो जग गए। जग करके उनके पैर सहलाने लग गए। आपके पैर में चोट आ गई होगी,
मेरी छाती कठोर है, कई चिंतन करता हूँ, आप कृपालु में मेरे को जगा दिया उनकी बात। तो उनको उन्होंने महानता का उपदेश दिया। उपदेश क्या दिया? महानता का पद दिया कि सर्वश्रेष्ठ जो है देवता विष्णु है, जिसके अंदर शांति हो, किसी प्रकार से अशांति प्राप्त नहीं होती हो, वो सर्वोपरि महान माना जाता है। तो इसी प्रकार से पहले ऐसे आकलन होते थे जिनसे परीक्षा की जाती थी। तो ये सर्वश्रेष्ठ वही है जो सभी प्रकार के कष्टों को सहे, जो सहे कष्ट पर छिद्र दुरावा, जो कष्टों को भी सह करके दूसरे के द्वारा दिए हुए त्रुटियों के छिद्र को दुआ देता है। तुलसीदास जी ने मक्खन के ऊपर कहा है, मक्खन जो है पर दूसरे की तपन से मक्खन पिघल जाता है। निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर हित द्रवई संत सुपनीता। निज के ताप से मक्खन पिघल जाता है, पर संत जो है दूसरे के कष्ट को देख कर, ताप को देख करके पिघल जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमको दूसरे के कष्टों को देख करके यदि हमारे अंदर द्रवता आती है, हमको कष्ट अनुभव होता है, दूसरे की जो है कष्ट को महसूस कर सकते हैं हम संत कोटि में माने जाते हैं। पर संत अपने आप को संत समझता नहीं है। यदि वो अपने आप को संत समझेगा तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, दूसरे उसको संत कहते हैं। विचारमान पुरुषों को दूसरे पद देते हैं उसकी विचारता का, पर स्वयं के अंदर कहते हैं कि मैं संत हो गया, ये हो गया, वो गया, तो वो अहंकार आ जाएगा। अहंकार आने से वो उस पद से पतित हो जाएंगे। इसलिए जो है संसार के अंदर ज्ञानवान, बोधमान, विचारमान जो व्यक्ति हैं वो अपने अहंकार से रहित होते हैं। संत को उपदेश, संसार को उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, पर अपने आप को वो जो है उस योग्य नहीं समझते, अपने अंदर अहंकृति को धारण नहीं करते। तो स्वयं अहंकार को धारण न करके संसार को उपदेश देता है, सभी की त्रुटियां जाहिर कर देता है, पर अहंकार नहीं लेता है। आप कह सकते हैं कि त्रुटियों को दूसरे को धारण करेगा तो मतलब उसके अंदर अहंकार है, जब तो करेगा। दूसरे की त्रुटि देखना ये भी तो अहंकार है? नहीं, वो सरल भाव से ही कहते हैं, सरल भाव से ही दूसरे की त्रुटि को दर्शा देते हैं और स्वयं अहंकार नहीं लेते। ये उनकी विशेषता होती है। और कोई लठ के बल पे कहता है, लठ के बल पे कहे, किसी हथियार के बल पे कहे, अपने बल पे ऊपर कहे, जैसे रावण कहता है मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर का आया हूं, तो वो अपने बल के बल पे कहता था। तो जो बल के बल पे या किसी होता है वो निर्बल माना जाता है। किसी प्रकार का बल जिसके पास प्राप्त है, बल जितने भी हैं संसार के हैं। जन बल संसार का है, धन बल भी संसार का है, जितने भी बल प्राप्त है संसार के, अपना बल नहीं है। तो हम इसको अपना बल मान लेते हैं तो ये बेईमानी है। दूसरे की वस्तु को अपने मानना, उस पर अभिमान करना, ये बेईमानी मानी जाती है। ये संत जो है अपने अंदर निरभिमानी होते हैं, अभिमान कुछ नहीं होता। क्या शिक्षा उपदेश कैसे थे? शिक्षा उपदेश तो संतों के द्वारा सुनी हुई शिक्षा देते हैं, समझते हैं शिक्षा मेरी नहीं, गुरुजनों की है। गुरुजनों के द्वारा जो मैंने सुना है वो मैं सुना रहा हूं। अपने आप में बिल्कुल पाक साफ रहते हैं, जो अपने अंदर निरुपद्रव, उनके अंदर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है। अहंकार युक्त उपद्रव जिनके हृदय में ना होता हो वो शांत रहते हैं। जिनके अंदर शांति निवास करती हो, शांति से ओतप्रोत रहता हो, उनके पास में बैठने वालों के अंदर भी शांति आ जाती है। उनके तन पे शांति रहती है, मन में भी शांति रहती है, उनके वचन के द्वारा भी शांति की संरचना होती है। उन वचनों के द्वारा समाज में शांति का वो फैलता है, विस्तार होता है। इसलिए संत का जो मतलब होता है उसके द्वारा शांति का प्रचार प्रसार हो। तो शांति का प्रचार प्रसार करने के लिए ही संतों का परिश्रम होता है, यही उनकी तपस्या है। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।